बेटा घर में घुसते ही बोला, मम्मा कुछ खाने को दे दो यार, बहुत भूख लगी है। ये सुनते ही रीता ने कहा, बोला था ना कि कुछ साथ में लेता जा खाने के लिए। कॉलेज सब्जी तो बना ही रखी थी। बेटा झुल्ला कर बोला, यार मम्मी अपना ज्ञान ना अपने पास रखो, अभी जो कहा है वो कर दो बस। और हाँ, रात में थोड़ा ढंग का खाना बनाना, पहले ही मेरा दिन अच्छा नहीं गया। जब तक रीता कुछ बनाकर कमरे में पहुंची तो उसकी आंख लग गई थी। रीता ने जाकर उसको जगाया कि कुछ खाकर सो जा। वह चीख कर माँ के ऊपर चिल्ला पड़ा। जब आंख लग गई थी तो उठाया क्यों? रीता ने कहा, तूने ही तो कुछ बनाने को कहा था। बेटा बोला, मम्मा एक तो कॉलेज में टेंशन, ऊपर से तुम अजीब से काम करती हो, कभी तो थोड़ा दिमाग लगा लिया करो। तभी घंटी बजी। बेटी भी आ गई थी। रीता ने प्यार से पूछा, आ गई बेटी, कैसा रहा दिन? वह बैग पटक कर बोली, मम्मा आज पेपर अच्छा नहीं हुआ। रीता ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, अगली बार अच्छा कर लेना। बेटी चीख कर बोली, अगली बार क्या ठीक करूंगी, रिजल्ट तो अभी खराब हुआ है ना। मम्मी यार तुम जाओ यहाँ से, तुमको कुछ भी नहीं पता। रीता उसके कमरे से निकल आई। शाम को जब पतिदेव आए तो उनका भी मुंह लाल था। थोड़ी बात करने की कोशिश की, उनकी परेशानी जानने की कोशिश करने लगी तो वह झल्ला कर बोले, यार मुझे अब तुम तंग ना करो, मुझे अकेला छोड़ दो। पहले ही बॉस ने आज क्लास ले ली और अब तुम शुरू हो गई। रीता जाने कितने वर्षों से यही सब सुनती आ रही थी। सबके क्रोध, चिड़चिड़ापन और झल्लाहट को उतारने की जगह वही थी। वह आहत हो उठी, उदास होकर अकेले बैठकर सोचने लगी, हम औरतें भी ना गजब की बनी हैं। दुनिया की चिंता हमें रहती है मगर अपनी चिंता ही नहीं रहती, हमें अपनी ही इज्जत करानी नहीं आती। रीता ने सबको खाना खिलाया और फिर स्वयं खाने के बाद अपने कमरे में चली गई। उसने सबको अपना महत्व समझाने के लिए एक योजना तैयार कर ली। अगले दिन से वह किसी से कुछ भी पूछना बंद कर दिया। जो जैसा कहता वैसा काम कर देती। पति आते तो चाय दे देती और अपने कमरे में चली जाती। किसी से भी पूछना ही बंद कर दिया कि दिन कैसा था। बेटा कॉलेज और बेटी स्कूल से आती तो रीता कुछ नहीं बोलती, ना कुछ पूछती। ये सिलसिला कुछ दिन चलता रहा और सप्ताह बीत गए। रविवार का दिन उनके पति देव बेटा और बेटी को साथ लेकर रीता के पास आए और बोले, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आखिर हुआ क्या है जो इतने दिनों से तुम चुप हो? बच्चे भी हैरानी से देख रहे थे। थोड़ी देर चुप रहने के बाद रीता बोली, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। हुआ क्या है? जब तुम लोगों को मेरे बोलने पर परेशानी होती है तो मुझे चुप रहना ही चाहिए कि नहीं? सभी चुपचाप रीता को देख रहे थे। मैं कोई मशीन हूँ क्या कि जो भी आया अपना सारा गुस्सा या अपना चिड़चिड़ापन मुझ पर निकाल देता है? मैं भी इंतज़ार करती हूँ तुम लोगों का, पूरा दिन काम करके कि अब मेरे बच्चे आएंगे, पति आएंगे, दो मीठे बोल बोलेंगे प्यार के, और तुम लोग क्या करते हो? आते ही मुझे झिड़कना और डांटना शुरू कर देते हो। अगर तुम लोगों का दिन अच्छा नहीं बीता तो क्या वो मेरी गलती है? हर बार मुझ पर ही किसी न किसी बहाने से चिल्लाना सही है क्या? रीता बोलती जा रही थी। कभी तुम सब ने पूछा कि मुझे दिन भर में कोई तकलीफ हुई? जब भी तुम लोग घर में घुसते बाहर का सारा गुस्सा मेरे ऊपर उतारना शुरू कर देते। फिर किस लिए मैं बोलूं? तीनों चुप थे, तीनों शर्मिंदा थे। दोस्तों, हर माँ अपने बच्चे और पति के घर लौटने का इंतज़ार करती है। उनसे पूछती है कि दिन भर में सब ठीक रहा या नहीं। लेकिन कभी कभी हम उनके प्यार और लगाव को सहज उपलब्ध मानकर केवल उपेक्षित ही नहीं बल्कि ये भी मान लेते हैं कि उनका काम है बिना शर्त प्यार देना। हर चीज़ का गुस्सा उन पर निकालते हैं, बिना सोचे समझे झिड़क भी देते हैं। कभी कभार उलझन में तो ये स्वाभाविक है, लेकिन अगर ये आदत बन जाए तो घर वालों को महत्व का एहसास दिलाना भी आवश्यक है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।